हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु और मैं आज मैथ की क्लास शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं संख्या पद्धति को पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने संख्या पद्धति के कुछ सवाल लिखे हैं जो हैं स्थानीय मान के हैं और एक डिजिट जो नंबर होता है, इकाई का अंक जो होता है वो निकालना सिखाऊंगी आज मैं। देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, चलिए देखिए। लिखा है संख्या 896743 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। अंतर का मतलब माइनस करना होता है मैथ में। चले हम देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें 6 का पहले हमें स्थानीय मान देखना होगा। 6 ये रहा, ये कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवें स्थान पे। तो इसमें सबसे पहले हम 1000 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6000। 6000 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना हमने, जातीय मान अंतर। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है उसके स्थानों का मान। जैसे 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुणा करेंगे। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वही होता है जहाँ वो है। अब 8 का जातीय मान 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा। इस टाइप से जातीय मान निकालते हैं। अब अंतर करना है तो हमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, 6000 में से 6 माइनस करना हमने, तो हम 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो हम इधर से एक दहाई ले लेंगे। एक दहाई ले लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या 94371 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात। इसमें सिर्फ स्थानीय मान ज्ञात करना, ना तो अंतर निकालना है और ना जातीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान क्या होगा, हमने क्या कहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, साथ में हम किसकी गुणा करेंगे, 100 की। ये हो जाएगा स्थानीय मान 700। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें, तो हम सीधा लिखेंगे। सबसे पहले किसका स्थानीय मान पूछा हमसे, 7 का। 7 का स्थानीय मान, उसके बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। इस टाइप से भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। संख्या 7284751 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। इसने स्थानीय मानों का क्यों कहा है, स्थानीय मानों का इसका मतलब है क्योंकि इसमें 2 7 है। इसने एक ये 7 का स्थानीय मान पूछा और एक इस 7 का स्थानीय मान पूछा, फिर इन दोनों का अंतर पूछा। तो हम इस वाले स्थानीय मान में से इस वाले स्थानीय मान को घटा देंगे। तो ये स्थानीय मान कितना होगा, 7 लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा लेंगे, 2 4 6। माइनस क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 2 जीरो लगा देंगे, 7 माइनस करेंगे 700। जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो। अब जीरो में से 7 नहीं जा सकता, हम दाएं ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 3 बच गया और ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये भी 9 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि हमने एक दहाई ले लिया था इसमें से। तो ये इसका स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है इसमें। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, चलिए ये बताती हूँ। इसमें संख्या दी हुई है 694 इंटू 538 इंटू 787 इंटू 523। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इकाई के अंक को ही गुणा करते हैं। जब हमें निकालना है इकाई का अंक है तो हम ज़्यादा गुणा क्यों करें। तो हमने 4 की हम 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 का हमें इकाई का अंक ले लेना 2। अब 2 की हम 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो हम 4 ले लेंगे और 4 की हम 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 7 की घात 105 में इकाई का अंक पूछा है। तो हमने जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें ये इतनी बड़ी वो तो कर नहीं सकते हम इसका गुणा भाग, तो हम इसमें 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे हम, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2, 25 जाएगा, और 4 छंग 24, बचेगा कितना 1। अब 7 की पावर क्या बच जाएगी 1। अब इसका क्या होता है, इसका कुछ भी नहीं होगा। 7 की पावर 1 का मान 7 की पावर 1 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट ये हो जाएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है 3 की पावर 65, 6 की पावर 59, 7 की पावर 77। इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे तीनों में हमने 4 से भाग दे दिया। 4 ही करना 4, बचा कितना 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, बचेगा कितना 1। 3 की पावर कितनी बच जाएगी 1 गुणा, इसमें करेंगे 5, 4 ही करना 4, 1 बचा 19 हो गया, 4 4 चौक 16, बचेगा कितना 3, 6 की पावर 3 गुणा इसकी 4 ही करना 4, बचेगा कितना 31 हो गया, और 4 4 सत्ते 28, 31 में 3 यानी कि 7 की पावर 3। तो 3 तो 1 की पावर 1 है तो 3 ऐसी रहेगा। और 6 का हम करेंगे घन, 6 का घन 6 छंग 36, 216, 216 इसका घन होता है। 7 का कितना होता है 343, 343। हम इनकी गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 8 ले लेंगे, 8 तिया 24, ये बचेगा 24। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें ये निकालना है 7 की पावर। इसमें भी हम ये ऐसी करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 15, 15 हो गया, 4 तिया 12, बचेगा कितना 4 तिया 12, बचेगा कितना 3 माइनस। इसमें हम करेंगे 4 का 4, 18 हो गया, 4 इसके पावर हो गई 2। अब 7 का घन क्या होता है 343, अभी बताया ऊपर ही। इसका वर्ग क्या होता है 3 का 9। अब 9 को इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ से 1 हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, इसमें भी हम वही करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो है इनमें हम 4 से भाग दे देंगे। 4 ही करना 4, 1 बजे 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बच जाएगा, यानी कि 34137 की पावर कितनी रह जाएगी 2। अब हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमें यूनिट डिजिट करना, तो हम यूनिट डिजिट को ही उठा लेते हैं। इसकी पावर हम 2 करते हैं, इसका वर्ग क्या होता है 49, 49 का इकाई का अंक क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम 4 की भाग 4 की भाग 4 का भाग 4 का भाग करते चलते हैं। 6374, इसमें हमने 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 आ गया। इसमें हम करेंगे 625, इसमें हम 4 चौक 16, 1 बच गया। ये 34341, इसका 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8 कितना हो गया 3, 11 में से 8 जाएंगे 3 ही बचेंगे ना। अब इसको उठा लेंगे, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 5 की पावर 1 1 ही होता है, सॉरी 4 की पावर 1 1 ही होता है, 5 की पावर 1 1 ही होता है, और 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया 4 गुणा 5 गुणा 1, इसका क्या हो गया 4 पंजे 20, 0 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है, इसमें माइनस करना है, इसमें अब यूनिट डिजिट का सवाल नहीं है, ये माइनस करना है। इसमें हमने इसको हम x मान लेंगे, ये है 7589 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेंगे, बराबर क्या 3434। अब क्या करेंगे हम माइनस x से इधर करेंगे हम 3434 माइनस 7589। अब ये 3434 तो उसमें से ये तो नहीं जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या, तो हम इसमें से इसे घटा देंगे। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 3 जाएगा 4, पर ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा बड़ी संख्या है। माइनस का इधर भी x हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4155, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें मैथ शुरू ही की हूँ, अभी ये मेरी पहली क्लास है और मैं रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करने जा रही हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी
जीरो से, बिल्कुल जीरो से। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।